नारद जी महाराज बोले, आपके जैसे संतों का दर्शन अगर हम जैसे जीव को हो जाए तो महाराज निश्चित हम सबका कल्याण हो जाए। अगर आपका दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहा, मैं श्रीमद् भागवत की कथा कराऊंगा ज्ञान वैराग्य के लिए, जिसमें वो पृष्ठ हो जाए। भैया जो संत कुमार हैं बहुत प्रज्ञानंदी संत हैं। ये 4 छोटे से बालक बने रहते हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये चारों भैया, इनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, कथा मात्र एक जीवनम। ये चारों छोटे से बालक बने रहते हैं और एक व्यास गद्दी पर बैठता है, 3 कथा बैठकर सुनते हैं, फिर एक बैठता है, 3, इस प्रकार से कर्म चला करता है। निरंतर भगवान की कथा में लगे रहते हैं। इनके जीवन का ही लक्ष्य है कथा मात्र एक जीवन। नारद जी महाराज ने कहा कि संत कुमारों, आपके जैसा वक्ता कहाँ मिलेगा, आप ही श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। आज जी संत कुमारों ने कहा, देखो नारद जी कथा हम यहाँ पर नहीं सुनाएंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर चलें। वहां पर गंगा का तट है जिसका नाम है गंगा द्वार समीपे तू तत्मानाम आनंदम। उन्हें आनंद नाम का तट है, जिस पर बैठकर हम आपको कथा सुनाएंगे। नारद जी महाराज बड़े प्रेम से संत कुमारों को लेकर गए हैं। श्रद्धा पूर्वक चरण धोए, पूजन किया अर्घ्यपात से और एक ऊंचा सिंहासन बनाया और उस सिंहासन पर विराजमान किया है। आज ये बात जगह जगह फैल गई कि आनंद नाम के तट पर आज श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आज उस कथा में आने लगे। देवता लोग आकाश से आकर दुंदुभियां बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और संत कुमारों के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। बोलो भागवत महापुराण की जय। और बंधुओं, भागवत के संबंध में संत कुमार कहते हैं कि सदा सेव्यम भागवत की कथा को सदैव सुनते रहना चाहिए। किसी ने कहा, महाराज कब तक? तो संत कुमारों ने कहा कि जब तक जियो तब तक जियो। बंधुओं, जहाँ जहाँ पर भागवत की कथा हो रही हो, अगर हमें मालूम पड़ जाए तो हमें बिन बुलाए वहां पहुंचना चाहिए। भगवान की कथाओं को अवश्य श्रवण करना चाहिए। ऐसी सुंदर महत्व सुना रहे थे। केवल अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, महत्व ही सुना रहे थे। उस महत्व में ही ऐसा चमत्कार हुआ जय घोष से कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य होकर खड़े हो गए, प्रष्ट हो गए। आज हरिद्वार से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य वृंदावन से हरिद्वार की ओर चलने लगे। और बंधु, यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात है कि नारद जी ने भक्ति महारानी को मना किया था, आप वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और ये जो कथा नारद जी करा रहे थे, ज्ञान वैराग्य को प्रष्ट करने के लिए करा रहे थे। ये कथा अपने लिए नहीं करा रहे थे। तो बंधुओं, आज भक्ति महारानी जब वृंदावन से हरिद्वार चली तो नारद जी ने मना किया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के निवेदन पर वृंदावन लीलाचल पर प्रकट हो गया, गिरिराज भी प्रकट हो गया और यमुना जी भी प्रकट हो गई। तो बंधुओं, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो स्वयं वृंदावन बन जाता है और वहाँ पर ठाकुर जी को चलकर आना पड़ता है। जब हमारे बिहारी जी आ जाते हैं तो वहीं पर भक्ति महारानी भी आ जाती है। कहने का अभिप्राय बंधुओं, जहाँ पर भागवत की कथा हो वहाँ पर हमारे अंदर भक्ति भी हो, ज्ञान वैराग्य हो,
तब उस कथा का पूर्ण फल मिलता है। और जिनके पास ये नहीं है और कथा में बैठकर कथा सुने, उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्त के अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री